बाजार स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ भवन में गीता ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धर्म सम्राट करपात्री स्वामी की पूजा अर्चना कर की गई। समाज व राष्ट्र के उत्थान में उनके योगदान पर चर्चा की गई। इसके बाद गोप्राण पूज्य श्री रामाशंकर शास्त्री का 71वां जन्मोत्सव सत्संग कर मनाया गया। मौके पर शास्त्री बाबा ने बताया कि आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तट पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता जयंती के मौके पर उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के उद्देश्य से सत्संग में मौजूद लोगों को अवगत कराया। बताया गया कि गीता के माध्यम से व्यक्ति जीवन जीने की कला सीख सकता है। गीता में हर समस्या का समाधान है। इस दौरान उन्होंने गौ और गंगा की रक्षा करने पर जोर दिया। इस मौके पर भाजपा के जिला प्रवक्ता अभिजीत कुमार विक्की ने कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार गीता जरूर पढ़ना चाहिए। जितना संभव हो सके उसका अनुसरण करना चाहिए। गीता ज्ञान का सागर है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता अखिलेश कुमार सिंह उर्फ कन्हैया सिंह, डॉक्टर अमरेश कुमार, मुकेश कुमार, पंडित दिग्विजय पांडे, प्रोफेसर विनय कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। सत्संग की समाप्ति के बाद प्रसाद वितरण किया गया। आज के कार्यक्रम में गीता जयंती तिथि है, एकादशी है, और ये भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य ज्ञान था, अपने ही मुख से जो उन्होंने अर्जुन के विषाद को दूर करके युद्ध कार्य में प्रवृत्त किया था, आज उसी वही तारीख है, उसी तिथि पर ही हो रहा है। एकादशी है, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ये दिव्य ज्ञान कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर उन्होंने दिया था, जो ब्रह्म सरोवर आज भी है। और महानता ये है कि ग्रहण के अवसर पर वहाँ लोग स्नान करते हैं, तो गीता का ही स्नान माना जाता है। देखो, बुद्धि न हो तो ग्रंथ ही बन जाते हैं। वहाँ बुद्धि की आवश्यकता होती, शिक्षा की आवश्यकता होती, ज्ञान क्या हो। उस ज्ञान को समझने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन संतों को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनका आचरण ही ज्ञान होता है। क्या पुस्तक पढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, ज्ञान होगा तो पढ़ेगा, तो जब पढ़कर ज्ञान हुआ तो फिर ज्ञान कहाँ हुआ? इसलिए ज्ञान जो है वो गुरु कृपा से या माता पिता के संस्कार से जो मिलता है, उसमें अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वासना वो ऋषियों मंत्र दृष्टार है। प्रश्न तब उठेगा कि भाई जब उन्होंने लिखा तुमको ज्ञान किसने दिया, तो ये अनादिकाल का प्रश्न हो जाएगा, फिर इसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ऋषियों मंत्र दृष्टार, वो उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं हम लोग अपनी सांस्कृतिक भाषा में। तो वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, उसके लिए विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ स्वयं ईश्वर ही गुरु बन जाता है, और उसी ज्ञान के से सब लेखन और पाठन और उपदेश होता है। क्योंकि हमारे यहाँ भारत का जो भी ज्ञान है ना, वो उसी प्रज्ञा का ही प्रभाव है ना। ये और ग्रंथ और धर्मों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ऋषियों की उपासना पूर्वक जो ज्ञान मिला, उसमें गुरु ने सहयोग किया है। ये गुरु परंपरा है ना। और हमारा ज्ञान भी परंपरागत ही है, संस्थागत नहीं है। क्योंकि पहले कोई भी ग्रंथ उठा लो तो पता लगेगा ज्ञान कहाँ से आया, तो नारायण ने नारद को दिया, नारद ने उनको दिया, उनसे उनको मिला, उनको परंपरा बन जाती है। उसी तरह गुरु परंपरा ज्ञान परंपरा है, और परंपरा का विकास होता रहता है।